दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए, जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि मैं मार्केट को माइनस नहीं देख रहा हूँ, गिरावट नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग पुट लेके गए हैं और मार्केट जो है, जब ज़्यादातर लोग पुट लेके जाएंगे तो मार्केट नहीं गिराएगा। उनको पैसा देने नहीं आ रहा है, रेवड़ियाँ नहीं बच रही हैं इस मार्केट में। और आज क्या हुआ? आज मार्केट जब ऊपर था, ये मार्केट देखिए परेशान करेगा। आज मार्केट ऊपर था तो लोग कॉल खरीद के गए। अब कल जो है फ्लैट खोल देगा या नेगेटिव खोल देगा या तेज खोल के नीचे गिरा देगा, ये करेगा। 2-3 दिन मार्केट, ये जो मंथली क्लोजिंग आनी है तब तक मार्केट एक ड्रामा करता रहेगा ऊपर नीचे का। और आपको बड़ा सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि ये ड्रामा आपको कहीं महंगा ना पड़ जाए। क्योंकि मार्केट में देखिए, एक मैंने कहा करेक्शन ड्यू है, बहुत बड़ा करेक्शन ड्यू नहीं है। 11,000 के आसपास मैं मार्केट को आता देख रहा हूँ और जो लेवल है नीचे का 10,900, इससे नीचे मैं नहीं देख रहा। और अगर वहां तक आ जाएगा तो बहुत हेल्दी करेक्शन हो जाएगा भाई। उसके बाद एक ऊपर की चाल के लिए ईंधन भर जाएगा, जिसे कहते हैं ना, विमान में ईंधन भर जाता है, वो ईंधन भर जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज क्या रहा, आज की बात कर लें। आज निफ्टी ओपन हुआ, आज निफ्टी ओपन हुआ 11,410 पे, लो बनाई 11,362, हाई बनाई 11,418, क्लोज हुआ 11,372। कल की क्लोजिंग थी 11,312, तो उससे 60 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। जबकि कल सब लोग पुट लेके गए थे और कोई होप नहीं कर रहा था आज मार्केट प्लस खुलेगा। और आज भी लोगों ने पुट ली, आज भी लोगों ने पुट ली कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। देखिए, इस मार्केट में ज़्यादातर कमज़ोर प्लेयर होते हैं जो काम करते हैं, वो शाम को काट के जाते ही जाते हैं, वो अगले दिन का रिस्क नहीं ले सकते हैं। 50% इस मार्केट में कमज़ोर प्लेयर काम करते हैं, जिनका फ़ायदा ये बड़े ऑपरेटर उठाते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुई? 22,190, लो बनाई 22,165, हाई बनाई 22,344, क्लोज हुआ 22,300। प्रीवियस क्लोज थी 21,999, प्लस 300 पॉइंट बंद हुआ। अब मैं आपको निफ्टी के बारे में चार्ट पे समझाऊंगा। देखिए, निफ्टी जो है, ये निफ्टी का चार्ट है, इसको आवरली कर लेते हैं, आधे घंटे के चार्ट में कन्वर्ट किया तो निफ्टी जो है, मैं ये बॉलिंगर बैंड के ऊपर, ये स्पॉट का है, मैं फ्यूचर के लेवल दूंगा क्योंकि आदमी फ्यूचर में ही ज़्यादातर काम करता है। 11,450 के ऊपर मैं बाई की सलाह दूंगा, 11,450 के ऊपर मैं बाई की सलाह दूंगा, ये फ्यूचर के लेवल है। और नीचे के लेवल नोट कर लीजिए 11,200। देखिए, इसमें मैं पॉइंट बता दूं, आप नोट करते रहिए। जब निफ्टी नीचे चले तो पहला जो बॉलिंगर बैंड की मिडिल लाइन है 11,365 पे एक सपोर्ट ले सकता है। मतलब कोई भी अगर कहता है कि मार्केट कमजोर है, तो कमजोर की भी कड़ियां होती है ना, उन कड़ियों से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा ना। सीधे हम कहते हैं कि 11,000 जाएगा मार्केट, वो संभव नहीं है। तो आप जब मार्केट नीचे चलेगा तो 11,350 के आसपास सपोर्ट लेगा, 350 से 60 के बीच में, और फिर वहां से बाउंस बैक करेगा। फिर उससे नीचे चलेगा तो जो है 11,320 300 के आसपास सपोर्ट लेगा। फिर उससे नीचे चलेगा, अगर उसे तोड़ देता है तो बॉलिंगर बैंड का नीचे का जो है 11,280 के आसपास सपोर्ट लेगा। ठीक है ना। और कमजोर कहाँ हो जाएगा? थोड़ा सा हम बफर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये एक लंबी लाइन बना के मार्केट फिर ऊपर आ जाता है तो लोगों के स्टॉप लॉस खाने आता है। तो हम थोड़ा सा बफर लेते हैं, 11,240 के नीचे जाएगा तो हम बेचेंगे, तो हमें 100 पॉइंट मिलेगा, पक्का मिलेगा।
11,240 के नीचे जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये लेवल्स हैं जो ये नोट करिए। तो बीच में सपोर्ट बॉलिंगर बैंड की मिडिल लाइन का 11,350-60 के आसपास आएगा। फिर जो है 11,300-320 के आसपास सपोर्ट आएगा। फिर वो टूटेगा तो 11,280 के आसपास सपोर्ट आएगा। वहां से हो सकता है बाउंस बैक कर जाए, और वो बाउंस बैक अगर फेल होता है तो 11,250, 11,240 के नीचे कमजोर हो जाएगा, और वहां से कम 100 पॉइंट हमें देके जाएगा। ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो मुझे लग रहा है 22,400 के ऊपर, 22,400 के ऊपर बुलिश हो जाएगा। लेकिन 22,000 बॉलिंगर बैंड का ये जो आ रहा है हायर लेवल, 22,500 के ऊपर निकलते ही ये, फिर से कह रहा हूं नोट कर लीजिए, 22,500 के ऊपर निकलते ही ये रॉकेट हो जाएगा। सीधे ये 22,800, 23,000 तक भी जा सकता है। 22,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया, 22,400 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, 22,500 के ऊपर निकल गया तो ये सुपर बुलिश हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें अगर गिरेगा तो कहां तक आएगा? देखिए, गिरेगा तो बॉलिंगर बैंड का मिडिल लाइन है 22,200 के आसपास, 22,170 के आसपास। उसके नीचे ब्रेक करेगा, उसके नीचे ब्रेक करेगा तो कमजोर होगा। और उसके बाद देखिए BBATR ये मैं लगाता हूं, तो इसमें ऑटोमेटिक पाइवेट पॉइंट बनते हैं। वो पाइवेट पॉइंट बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद नीचे पाइवेट पॉइंट है 22,970 के आसपास, एक बाउंस दे सकता है। फिर वहाँ से नीचे गिरेगा 21,850, 21,850 के नीचे मैं मार्केट को कमज़ोर देखता हूँ। इसमें 50 पॉइंट का आप बफर ले लीजिए, 50 पॉइंट का आप बफर ले लीजिए, 50 से 100 पॉइंट का मैं तो कहूँगा बफर लीजिए। 21,800 के नीचे मैं कमज़ोर देखता हूँ, और 21,700 के नीचे, 21,700 के नीचे 300 से 400 पॉइंट मिल जाएंगे। 21,700 के नीचे, क्योंकि कभी कभी वो नीचे आके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर 21,700 ब्रेक करते ही मैं कहूँगा कमज़ोर तो 21,800 के नीचे हो जाएगा, लेकिन 21,700 के नीचे ब्रेक करते ही सीधे उसे आपको 200 से 300 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, ये RSI है एक, ये भी तो करें हम कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड देखिए आप, ये निफ्टी का मंथली ट्रेंड, बैंक निफ्टी का मंथली ट्रेंड माइनस दिखा रहा है। ये RSI की लाइन ऊपर आ गई, ये 42.93 है, मंथली में ये माइनस दिखा रहा है। वीकली देख लें, वीकली में भी माइनस है बैंक निफ्टी। ठीक है, डेली में देख लें, डेली में इसकी स्ट्रेंथ 55 है, तो 50 से ऊपर मजबूत होता है, तो डेली से ये मजबूत होना शुरू हुआ। और एक आर में भी कमज़ोर है, 1 आवर में भी कमज़ोर है, 30 मिनट में, 1 आवर में कमज़ोर नहीं है, सॉरी, 1 आवर में ये दिखा रहा है कि यहाँ से ऊपर निकल गया तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। 1 आवर में 60 से ऊपर है, कमज़ोर नहीं है, सॉरी। और हाफ आवर में मजबूत है, 63 है, 15 मिनट में मजबूत है, 60 है। तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ मजबूत दिखा रहा है। बाकी देखिए, बैंक निफ्टी इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर रहा है, और जो है FIIs को फॉलो कर रहा है। FIIs जैसा चाह रहे हैं वैसा हमारे मार्केट को चला रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जो राइट इशू में वो पैसा कमा रहे हैं, FPO में पैसा कमा रहे हैं, QIP में पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा माइनस वो बैंक निफ्टी को नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, जो आइडिया वोडाफोन का आना है, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें बैंकों के लिए निकल के आ सकती हैं, क्यों बैंकों का डूबा हुआ पैसा, आज जो उन्होंने रिमार्क किया है जज साहब ने, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है रिलायंस को पैसा क्यों नहीं देना चाहिए, या इसको पैसा क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों जो दिवालिया हो चुकी हैं कंपनियां, उनका
जो है यूज़ कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो फ्री में यूज़ करें, इसका पैसा उन्हें देना चाहिए। तभी भारती का शेयर गिरा, तभी रिलायंस कमज़ोर हुआ, आज हिम्मत नहीं दिखा पाया ऊपर चलने की। तो अगर इनको पैसा देना पड़ता तो वो एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, बैंकिंग शेयर मजबूत होंगे और निफ्टी कमज़ोर होगा बिकॉज ऑफ रिलायंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कल हमने कौन कौन से शेयर दिए थे। कल हमने पेट्रोनेट दिया था। पेट्रोनेट में हमने क्या कहा था कि 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की पहली कैंडल जो बनेगी 9:15 पे 15 मिनट की कैंडल बनी है, 9:15 पे बनी है, ये कैंडल बनी है, ठीक है ना। अब इस कैंडल का हम हाई देखेंगे, ओपन 253 पे हुई, हाई 255 बना, लो 252 बना। अच्छा, लो 252 बना है तो लो को ब्रेक इसने किया, लो को ब्रेक किया इसने अगली कैंडल से, उसमें हमने क्या कहा है, लो को ब्रेक करते ही आपको बेच देना है और स्टॉप लॉस पहली वाली जो कैंडल है इसका लगा देना, हाई 255.50 पे स्टॉप लॉस लगा दें आप। और ये जैसे ही ब्रेक किया, ये ब्रेक किया है तो आपको कहां तक मिला है, आप देखिए 248 रुपए तक आपको नीचे देखने को मिला है। देखिए इसमें आपको 5 रुपए मिल जाए बहुत है, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं 5 रुपए मिल जाए बहुत है आपको। ये ब्रेक हुआ है, पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, लो 252 और 48.50, आपको 4-5 रुपए आराम से मिलेंगे इसमें, और फ्यूचर के हिसाब से वो पैसे बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा शेयर मैंने बताया था आपको, HCL टेक। HCL टेक में क्या रहा, 15 मिनट की कैंडल हम देखेंगे, 9:15 पे कौन सी कैंडल बनी है, 9:15, 9:15, 9:15 पे बनी है ये कैंडल। इस कैंडल का ओपन 714, हाई 715, लो 710, क्लोज 712, तो इसका नीचे टूटी है, हाँ, तो इसमें लो टूटा है 710। 710 जैसे ही ब्रेक हुआ और इसने लो बनाई है 702 रुपए, इसमें 8 रुपए आपको मिले हैं। तो मैंने बताया था अगली कैंडल लो पहली वाली कैंडल जो 15 मिनट की बनी है उसका लो टूटे या हाई टूटे, वैसे ही आप सेल में बैठ जाएंगे, आपको तुरंत सेल कर देना है। और फ्यूचर में ये लॉट बड़ी बड़ी होती हैं, ये 1000 से ऊपर की लॉट है और इसमें 5 रुपए, 4 से 5 रुपए आराम से आपको मिलेंगे। तीसरा स्टॉक था ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में जो है बड़ी गिरावट नहीं आई, ग्लेनमार्क में हाई टूटा था, बड़ी बढ़त नहीं आई। देखिए ग्लेनमार्क 9:15 पे इस कैंडल को हाई था 494 रुपये 70 पैसे, 494 रुपये 70 पैसे टूटते ही अगली कैंडल का हाई बना है 496 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और फिर उसकी अगली कैंडल का बना 97 रुपये 70 पैसे, उसके बाद वो नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमें 2 रुपये मिले, ठीक है ना। अब आप एक काम करिए, आपको इसका नीचे पहली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप क्या करें, इस जब ये हाई टूटे तो इस कैंडल के आप हाई का स्टॉप लॉस जैसे ही टूटे ऊपर या नीचे, तो आप लो का स्टॉप लॉस लगा, इसमें तो हाई का ही लगाना है, हाँ लो का नहीं लगाना, इसमें हाई का स्टॉप लॉस लगा लें आप, हाई का स्टॉप पहली कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा लें तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना, और 2-3 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो आपको काम क्या करना है, अगर मैं 3 शेयर बता रहा हूं तो आपको तीनों में काम करना है। अगर मैं 3 शेयर आपको बता रहा हूं तो आपको तीनों में काम करना है, तभी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें से 2 प्रॉफिट देखे जाएंगे, एक साइडवेज भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों ये जो मैं शेयर दे रहा हूं एक रिसर्च के बाद दे रहा हूं और इसमें प्रॉफिट होना ही होना है, गारंटेड। अब मैं आज आपको 3 शेयर दूंगा, आज के 3 शेयर नोट करिए। पेज इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री, देखिए पेज इंडस्ट्री बुलिश मुझे लग रहा है। पेज इंडस्ट्री जो है कल जो भी कैंडल बने 15 मिनट की, ये बड़ा शेयर, देखिए बड़ा शेयर है, 19,000 का शेयर है, ये मत देखिए आप ये देखिए कि ये शेयर आप 10 लीजिए, 10 लीजिए ना, 20,000 के होंगे, आप 5 लीजिए, लेकिन अच्छा
नहीं मत लीजिए, आप इसको पेपर ट्रेडिंग करिए, मैं कह रहा हूँ। जरा देखिए तो कि क्या कहते हैं, जो बता रहे हैं हम वो सही है या नहीं है। अब पहले 15 मिनट की कैंडल जो बनती है, अगले 15 मिनट की कैंडल देखिए हाई तोड़ेगी कल, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेंड इसका बुलिश है, हाई तोड़ेगी, वैसे ही आप उसमें बैठ जाना, ठीक है ना। आप अगर रिस्क लेना चाहें तो खुलते ही उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है, आप पहले 15 मिनट की कैंडल देख के फिर आप बैठिए, या फिर आपको अगर 10 शेयर खरीदें तो खुलते ही आप 5 शेयर खरीद लें, फिर अगली कैंडल को देख के 5 शेयर और खरीदें। पेज इंडस्ट्री मुझे आज क्लोज हुआ है 20,500 पे, 347 रुपये प्लस, ठीक है ना। तो ये आपको फ़ायदा भी कम से कम 100 से 150 200 रुपये का फ़ायदा देगा कल आपको। आप अपना देख लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा चाहिए, उस हिसाब से आप इसे होल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। पहला हुआ पेज इंडस्ट्री, दूसरा है मारिको, मारिको लिमिटेड। मारिको लिमिटेड जो है, आप मारिको लिमिटेड में भी आपको वही करना है कि पहले 15 मिनट की कैंडल, ये भी बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है, बंद हुआ है, तो पहले 15 मिनट की कैंडल के बाद अगले 15 मिनट की कैंडल पे आप बाई या सेल का सिग्नल लगा लें, और ये क्या कहते हैं आपको फ़ायदा देगा। 3 शेयर बताऊंगा मैं, तीनों में काम करना है, ध्यान रखिएगा, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है ना। अब सेल है, सेल जो है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका ट्रेंड नेगेटिव है। ये पहले 15 मिनट की कैंडल देखिए, और अगले 15 मिनट की कैंडल जहां जाए आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और वरना मैंने आप कहा पहले, आप खुलते ही 50% क्वांटिटी ले सकते हैं, और अगली कैंडल पे फिर 50% की क्वांटिटी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको डिलीवरी में कुछ शेयर खरीदने हैं तो वो भी मैं आपको एडवाइस दे देता हूँ। बंधन बैंक, बंधन बैंक आप डिलीवरी में ले सकते हैं। बंधन बैंक आज क्लोज हुआ है 292 रुपये पे। बंधन बैंक आपको हर गिरावट पे खरीदना है, बंधन बैंक हर गिरावट पे खरीदना है। जैसे जी बढ़ा है, वैसे ही बंधन बैंक भी अगले 1 महीने में 100 रुपये की चाल दे सकता है। बंधन बैंक आपको नीचे जहाँ भी मिले, अगर 270 मिले, 270 से नीचे मिलना नहीं चाहिए, 275 मिले, 280 मिले, जहाँ मिले आप लेते जाइए, ये बैंक बहुत अच्छी चाल देगा। और अगर इसे आप क्या कहते हैं 2 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो ये 2 साल में दुगना होने का, वो तो 1 साल में जाए बड़ी बात नहीं है, 2 साल में दुगना होने का दमखम रखता है बंधन बैंक, नोट कर लीजिए कहीं जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा शेयर है एमआरएफ। एमआरएफ भी महंगा शेयर है। एमआरएफ जो है आप बाई कर सकते हैं। एमआरएफ आपको 1 महीने के अंदर पैसा दे जाएगा। जी हाँ, एमआरएफ आप डिलीवरी में उठा लीजिए, आपको 1 महीने के अंदर पैसा दे जाएगा। और तीसरा शेयर है डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी, ये आप रेट नोट जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी भी बाय ऑन डिप्स है, ये रेड कैंडल बनी, इससे घबराए ना, बाय ऑन डिप्स है, और ये बहुत मजबूत शेयर है। इसको भी आप डिलीवरी के लिए 1 महीने के लिए प्लस कर सकते हैं, 1 महीने से 3 महीने प्लस कर सकते हैं, यह आपको अच्छा फ़ायदा देकर जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने चर्चा की जो है मार्केट में जो हम शेयर बताया, तो आपको लेवल पे काम करना है। बैंक निफ्टी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 22,400 के ऊपर बुलिश रहेगी, और 22,500 के ऊपर आपको तुरंत 300 से 400 पॉइंट मिल जाएंगे, और हो सकता है 23,000 हो जाए। और बैंक निफ्टी पता नहीं क्या न्यूज़ अंदर ही अंदर पक रही है, आने वाली है, बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ दिख रही है, लेकिन एक करेक्शन भी दिख रहा है, तो सावधान भी रहें। लेकिन
जब तक देखिए नेगेटिव नहीं होगा मार्केट, तब तक करेक्शन मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा, नीचे नीचे के लेवल 21,800 के नीचे कमज़ोर हो जाएगी, 21,700 के नीचे तुरंत 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। और निफ्टी में 11,450 के ऊपर बाय, 11,240 के नीचे सेल। निफ्टी मुझे कमज़ोर दिख रही है मंडे को बैंक निफ्टी के मुकाबले। अगर गैप डाउन कहीं होता है तो उसको सेल लेवल के आसपास आने दीजिए, वरना मैंने कहा 11,700, 11,800, सॉरी 22 बैंक निफ्टी में कहूँगा आप 21,700 के सपोर्ट लेता है, 21,800 का सपोर्ट लेता है, 21,800 के सपोर्ट से आप खरीद सकते हो 21,700 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर नीचे गिर के खुलता है तो, है ना। और अगर इसके भी नीचे खुलता है तो बात अलग है, ठीक है ना। तो आपको 21,800 के सपोर्ट से आपको बाइंग करनी चाहिए, और 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस का अगर आप लेंगे तो आपको कम से कम 100 से 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है 8126140297 पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे इन्फोसिस सेल के लिए बताया था। इन्फोसिस हिम्मत ही नहीं कर पाया उठने की, कम से कम इन्फोसिस ने 15 रुपए दिए हैं, 15 रुपए, जी हाँ। और दूसरा शेयर जो है, मैंने कल के लिए पीएनबी मुझे अच्छा लग रहा था, वो मैंने डिलीवरी में बाई के लिए कहा था, ठीक है ना। और मैंने एक मुझे ओएनजीसी अच्छा लग रहा है, वो डिलीवरी के लिए बाई के लिए कहा था। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।